नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये कुछ तकनीकी व्यवधान आने के कारण जो पिछला वीडियो जो है बीच में रुक गया था और ये वीडियो जो है ये उसी का भाग है। तो इस प्रकार उसकी जो नंबरिंग होगी वो होगी 443B1 और इसकी नंबरिंग होगी 443B2। तो B1 B2 माने एक ही तरह का है, वो दो टुकड़े हैं और उसको एक ही साथ जो है देखना चाहिए, देखने की आवश्यकता है और आप लोग इसको देखेंगे। तो ये वाला 443B2 होगा, इसके पहले 443B1 रहेगा वो। तो ये बताना आवश्यक है कि इसलिए बीच में व्यवधान चला आता है। इस तरह की बातें एक आध पहले भी आई हुई है और इस तरह का निवेदन है। तो वो बताया जा रहा था कि जो जापानी नागरिक था और सब जापान के घराने वाले थे, तो उनके सामने जो है एक प्रश्न किया गया कि आपके सामने मान विकट स्थिति ऐसी है कि आपके पिता हैं और आपका बौद्ध धर्म है। तो विकटता इस बात की है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे का वजूद काम रह सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो उसने बेहिचक कहा कि हम अपने पिता के वजूद को मिटा देंगे और अपने बौद्ध धर्म को बचा लेंगे। इसके बाद एक और उससे भी विकट सवाल किया गया कि मान लीजिए इसी तरह की विकट स्थिति इसकी हो कि आपके सामने आपका बौद्ध धर्म है और आपका देश जापान है, और उसमें भी विकटता जो है इस बात की है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे का वजूद को बचाया जा सकता है। तो तब आप क्या करेंगे? तो वो उससे भी जल्दी उस जवाब दे दिया कि मैं जरा भी देरी नहीं करूँगा, मैं अपने बौद्ध धर्म को मार करके अपने देश जापान को बचाऊँगा। ये जज्बा है अपने मुल्क, अपने देश, अपने राष्ट्र जापान के प्रति औसत जापानी के लोगों को। हमारे देश में पंथ विशेष के प्रति संवेदना जगाना, हिंदू विरोधी हिंदू के संबंध, इस्लाम विरोधी इस्लाम के संबंध। उसी प्रकार सिख पंथ वाले भी, उसी प्रकार ईसाई पंथ वाले। जहाँ पर पंथ के नाम पर इतना तांडव होता हो वह देश स्थिर नहीं हो सकता। पंथ के विषय में भारतीय जनता दल ने बताया है कि पंथ एक व्यक्तिगत आस्था है। इसके पहले ये प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि सनातन हुआ, इस्लाम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, ये धर्म नहीं है। ये रिलीजन है, मजहब है, सेक्ट है, या सबसे उत्तम शब्द इनके लिए पंथ है, धर्म नहीं। धर्म का अर्थ जो है, जो उसका वास्तविक अर्थ है, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, आचरण और व्यवहार। या सबको मिलाकर के भी मैंने फर्ज, कर्तव्य और ड्यूटी और आचरण व्यवहार का समुच्चय को भी आप धर्म कह सकते हैं। इसकी प्रेरणा और इसका दिशा निर्देश, इसके विषय में स्पष्टता जो रामानंद सागर की का जो धारावाहिक था रामायण, उस पर जरा गौर करिए, देखिए। पूरी रामायण में तो यही है ना कि राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है,
पति क्या क्या धर्म है, पत्नी क्या क्या धर्म है, सब धर्म धर्म। वहाँ कर्तव्य, फर्ज, वहाँ कोई पंथ नहीं आता कि ये सनातन के अनुसार है तो ये इस्लाम के अनुसार है, और धर्म, तो धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है और उसमें सिर्फ फर्ज ही आता है, उसमें कोई किसी भी पंथ की भूमिका बिल्कुल होती ही नहीं है। इसलिए इस देश के संबंध में धर्म से मतलब है सिर्फ राष्ट्र धर्म, जो सभी हमारे देश के नागरिकों को अनिवार्य रूप से निभाना ही निभाना है। राष्ट्र धर्म से मतलब एक तो अपने देश के जितने देशवासी हैं बगैर किसी भेदभाव के और उनको ही अपना ही भारतीय भाई मानते हुए उनसे भारतीयता के आधार पर मोहब्बत, प्रेम और भारतीय भाई बहन का, भारतीय नागरिक का इज्जत और प्रतिष्ठा उनको बख्शना अपने आचरण और व्यवहार से। ये तो मैंने अपनी आवाम से मोहब्बत, पूरी आवाम से, वो भी बगैर किसी भेदभाव के। दूसरी ओर अपने राष्ट्र, भारत राष्ट्र और भारत राष्ट्र की सर्वोच्चता कि राष्ट्र ही सब कुछ है, जो कुछ भी सबसे बड़ा हमारा ईमान है, सबसे बड़ा धर्म है, हालांकि धर्म नहीं कहना चाहिए, सबसे बड़ा पंथ है, सबसे बड़ा विश्वास है, और ये भारत ही सब कुछ मेरे लिए है। भारत की सर्वोच्चता, भारत देश की सर्वोच्चता, और फिर इसके जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, भारत के वन और भी संपदाएँ, इस पर भी गर्व है। भारत का जो इतिहास है, मौर्य काल, गुप्त काल, वंशावलियाँ हैं, अब हमारे दक्षिण भारत में तमाम वंशावलियाँ हैं, उत्तर भारत में भी तमाम वंशावलियाँ हैं, पूर्वी भारत की भी तमाम वंशावलियाँ, उन सब का नाम अभी नहीं लिया जा रहा। कई बार इसको बताया जा चुका है, कई वंशावलियाँ हैं, कई डायनेस्टीज हैं, तो उन पर गौरव करना। अब देखिए, जो भारत समाज विरोधी हैं उसमें भी भेद करते हैं और किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मुगल काल उसी को आक्रांता, फलाने ढिकाने मुगल काल, इस तरह की भावना भी, इस तरह की भावना के फैलाने वाले भी भारतीय समाज की जज्बों के खिलाफ काम करते हैं। ये भी सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। और इसी की प्रतिक्रिया में वो असदुद्दीन गिरोह के लोग कहते हैं कि हमने हुकूमत किया है लोगों के ऊपर, बोलता है हम 20 करोड़ वो 100 करोड़ पर भारी, तभी वो बोलता है। उसकी बोलती तब बंद की जा सकती है कि हमें ये मानसिकता विकसित हो कि हमारे लिए पूरा इतिहास जो है वो सम्माननीय है, आदरणीय है। चाहे मुगल काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे जितनी भी वंशावलियाँ हैं, वंशावली से मतलब कि यदि उत्तर भारत में लिया जाए तो आपका मैंने वो हर्षवर्धन रहे हैं और गुप्त काल के तो हम शासक रहे हैं, मौर्य काल के शासक रहे हैं, उनकी वंशावली रही है। चौहान वंश भी रहा है, चंदेल वंश भी रहा है, तमाम इस तरह से। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वो राष्ट्रकूट वंशावली है, सतवाहन वंशावली है, और इसके बाद जो है चेर है, चोल है, पांड्य है, पल्लव हैं, कदम्ब हैं, गंगा है, और उड़ीसा में खरवेला है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सेना वंश है, प्रद्योत वंश है, तमाम वंशावलियों के इतिहास रहे, सब पर गर्व करना। और मुगल काल भी हमारा एक स्वर्ण युग रहा है, उसने भी मुल्क को बहुत कुछ दिया है। उस पर सवाल उठाना
भारत राष्ट्र और भारतीय समाज के भावनाओं के सबसे प्रतिकूल है, और वो भी एक राष्ट्रद्रोह है। तो ये आपका ये राष्ट्रधर्म है। तो ये सब राष्ट्रधर्म नहीं निभाते हैं, बल्कि अब सिर्फ पंथ विशेष की बात है। हिंदुत्व, इस्लाम, इन दोनों ताकतों को, इन दोनों प्रवृत्तियों को, दोनों टेंडेंसीज को कुचलने की आवश्यकता है भारत राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए। यही बात बता रहा भारतीय जनता पार्टी। एक्सप्रेस वे से बनाने से ज़्यादा जरूरी ये है, मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है और उनका जो सबका साथ सबका विश्वास का जो मुखौटा है, उसकी असलियत ये है कि कोर में जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से दूरी और घृणा, यही है। ये सोच अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। दिखावे के तो ये तो जा कर के वो जो बिस्मिल्लाह खां के जो बड़े भाई का चरण छू लेंगे और कुछ और लोगों को बुला लेंगे, लेकिन जब कुछ करने की बात आएगी, गले लगाना, उनके समाज में जाके मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना, क्या अलग बात है। लेकिन जब कुछ करने की बात आएगी, यहीं पर जो है, जब अरुण जेटली का जब देहांत हुआ था, तो उनको सम्मान देने के लिए किसी स्टेडियम का नाम लेना, किसी स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखना था। तो इनको जो है सबसे पहले फिरोज शाह कोटला ही वो आया, क्योंकि फिरोज शाह लिखा था, इसलिए बगल में नेहरू स्टेडियम था, उसको बदलने की इनकी मंशा नहीं रही। कि नेहरू का नाम जो है इस देश के लिए कलंक है, ऐसा नहीं मान रहे थे। इसलिए बीजेपी नेहरू को इस देश का कलंक नहीं मानती। ये तो बीजेपी का राष्ट्रद्रोह है। कोई भी बात के लिए पीएफआई सिमी की बात करेगी, क्योंकि पीएफआई सिमी किसकी भुजाएं हैं, किसकी एक्सटेंडेड आर्म है, एनपीसी की, उसको बचाएगी। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो टेंडेंसी है, ये जो साजिश है बीजेपी की, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा भारत द्रोह, भारत राष्ट्रद्रोह, गद्दारी है सबसे बड़ी। तो अगले एपिसोड में कुछ और बातें बताई जाएंगी कि ये बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी और मंत्री कैसे दुख दे रहे हैं जनता को, उसको देखने की जरूरत है। और जब ये बीजेपी के एमएलए एमपी दे रहे हैं, तो सपा के मंत्री और वो सपा के एमएलए एमपी क्या करते होंगे, एनपीसी के एमएलए एमपी मंत्री क्या करते होंगे, उसी से अंदाज आपको मिल जाएगा। तो हमारे हम लोग जो है अपने दुश्मनों को चुनते हैं, अपने देश के दुश्मनों को चुनते हैं। ये मानसिकता बदलनी होगी हर हालत में। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।